राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम मुकेश ध्यानी। आज हम आए हैं ब्रज में रामायणी बाबा से मिलने, जो कि यहाँ के बहुत माने हुए संत हैं। उनसे आज कुछ चर्चा करेंगे। और आपने एक बहुत अच्छी श्लोक भी सुना होगा, बिन सत्संग के विवेक न होई, श्री राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे कर्मों के बारे में, अपने हम किसके क्या प्रयोजन है हमारा धरती पे आने का, और ये सब जानेंगे। ये सब जिज्ञासा है मेरे मन की, जो मैं जानना चाहता हूँ और आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि मनुष्य जीवन का असली अर्थ क्या है। आइए मेरे साथ आइए, महाराज जी के चरणों में कुछ सवाल करते हैं। महाराज जी राधे राधे। तो महाराज जी, मेरा प्रथम प्रश्न था जो मेरे दिमाग में चल रहा था, कि जो मैं सोच रहा था, मैं पिछली बार भी आया था तो आपसे बात रह गई थी मेरी करनी। तो मैं वो जानना चाहता था कि मनुष्य का धरती पे आने का क्या प्रयोजन है, क्या रीजन है। मनुष्य बार बार आता है, फिर चलाता है, शादी करता है, बाल बच्चे पैदा करता है, फिर वापस मर जाता है, फिर वापस आता है। एक्चुअल टारगेट है क्या, जो पता नहीं है किसी को भी। क्या है मतलब, मैं बार बार आ रहा हूँ, पिछले जन्म में भी आया हूँ, इस जन्म में फिर आ गया, फिर पता नेक्स्ट जन्म में फिर आऊंगा। तो भगवान मुझे भेज क्यों रहे बार बार? कोई तो टारगेट होगा भगवान का, कोई तो ईश्वर का टारगेट होगा। भगवान नहीं भेज रहे हमको, जी। हमारा कर्म हमें ले जाता है। अच्छा। कर्म जो होता है, कर्म से द्वारा जो निर्मित संस्कार है जीव का, वो वही अनेक प्रकार की योनियों में जीव को ले जाता है। जो वासनाएं होती है ना, जी। वो वासना के आधार पर ही जीव योनियां बदलता हुआ। तो भगवान जैसे, ईश्वर ने जैसे जीव को जन्म दिया, बनाया और भेजा धरती पे, तो कोई तो प्रयोजन रहा होगा ईश्वर के मन में कि जा तू ये कर, और फिर ये करके फिर ऐसे आना, ये कुछ तो ऐसा होगा। एक पिता हाँ जी। अपने पुत्र को कहीं भेजता है तो किसी लिए भेजता है? कुछ उन्नति करने के लिए, जी। बढ़ोतरी करने के लिए, हाँ जी। इसलिए तो भेजता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो परम पिता परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा। जी। 84 लाख योनियों को जब हम भुगत करके उसके द्वारा अपने कर्मों का फल भोगने के बाद में एक सुनहरा अवसर परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने हमें दिया। जी। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश विनु हेत स्नेह। रामचरितमानस में लिखा है, कभी 84 लाख योनि में चक्कर काटते हुए कभी उस परमात्मा की दृष्टि हम पर पड़ी और करुणा जागृत हुई हमारे प्रति। यह जीव बहुत भुगत चुका है और ये इसके पात्र हो चुका है, तो उसको मनुष्य शरीर देते हैं। जी। क्यों मनुष्य शरीर देते हैं? देखिए, अन्य मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी शरीर है सब भोग योनि है। जी। उसमें कर्म कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, भोगा जा सकता है। आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते हो। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के साधन को अपना सकता है, कर सकता है। ठीक है ना? तो ये हमें परमात्मा ने इसीलिए शरीर दिया है कि हम अपना कल्याण करें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, कभी किसी योनि में जाकर के जन्म लेना, फिर मरना, फिर दूसरे योनि में जन्म लेना, मरना। और जन्मने मरने में जो कष्ट होता है वो दूसरा कष्ट होता है, असहनीय कष्ट होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा उसको होती है जो बच्चा जन्म लेता है। और मरने के समय भी ऐसे ही कहते हैं, ऐसा ही होता है। और उससे दुगनी पीड़ा उस माँ को होती है जो बच्चे को जन्म देती है। जी। ठीक है ना? हाँ। और उससे भी जी। 2 गुनी पीड़ा, जी। अनेकों गुना पीड़ा जब हम शरीर छोड़ते हैं, हमारा प्राण निकलता है शरीर से, उस समय होती है हमें। इसीलिए हमारी स्मृतियां उस समय नष्ट हो जाती। जब जन्म लेता बच्चा तो गर्भ के अंदर बहुत कुछ याद रहता उसको। जी। ठीक है ना?
यहाँ तक बताते हैं कि कई जन्मों की स्मृतियां बनी रहती है। अच्छा, याद लेकिन वो जन्म लेते समय इतनी पीड़ा होती है कि वो सब ज्ञान भूल जाता है और इस संसार में आकर के वही अज्ञानी बन जाता है जी। ठीक है ना। फिर इस संसार में रह करके जो ज्ञान अर्जित करता है वो मरते समय भूल जाता है। क्यों? कि जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कही आवत। अंत समय में भगवान की स्मरण नहीं हो पाता है जिससे कि जीव का कल्याण हो। ठीक ठीक है ना। तो असली मतलब उद्देश्य भगवान का ये है कि आप मेरे को प्राप्त करो, मेरा नाम जप करो, जो भी करो, मेरी भक्ति करो, फिर मेरे पास वापस आ जाओ ताकि आप अपने आत्म कल्याण करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। आत्म कल्याण की कई विधियां बताई गई है। जी कोई जरूरी नहीं कि आप मूर्ति की पूजा करें, जी जी। कोई जरूरी नहीं कि आप मंदिर में ही जाएं जी ना। हाँ। हमारे यहाँ पर सनातन धर्म की विशेषता है कि मनोवृत्ति के अनुसार हमारे यहाँ पर उपासना पद्धतियां बनाई गई है। अच्छा, जैसे आपका मन हो वैसे भगवान की आप उपासना कर लो। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं कि रामचरितमानस में लिखा है साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। ये साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं, विमुक्त होते हैं और उदासी होते, ये मतलब साधकों की श्रेणियां हैं अलग अलग। और रामचरितमानस के लिए बताया गया कि रामचरितमानस के माध्यम से जो भक्ति करता है, यानी भगवान की जो भक्ति करता है, तो चाहे विषयी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो जी, सबके लिए लाभकारी है। और वो किसी भी तरीके से करे अपनी उपासना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उपासना भगवान की करनी चाहिए जी। इसी से जीवन की सार्थकता है और इसी के लिए हमें क्या कहते हैं कि प्रयास करते रहना चाहिए। रही बात, देखिए संसार के जो भोग्य पदार्थ है मनुष्य के लिए ही बनाया गया है, परमात्मा ने निर्मित किया है। लेकिन साथ में ये भी कहा है भगवान ने कि भाई इसमें आसक्त मत हो। पर गुरुजी ये तो बड़ा मुश्किल है कि इंसान आसक्त मतलब अटैचमेंट ना रहे उसकी, ऐसा तो हो नहीं सकता, अटैचमेंट हो ही जाती है। एक बात बताइए, जी आप रसगुल्ला खाए, जी बहुत बढ़िया लगा आपको, जी प्रशंसा किए उसकी, जी ठीक है ना, जी। और राम जी की इच्छा से उसकी गुणगान भी गाए, आपने भूख भी आपकी बुझी हाँ और स्वाद भी आया। हाँ। लेकिन ये क्या तरीका है कि एक रसगुल्ला निकाल करके आपने जेब में डाल लिया? ये कोई बात हुई क्या? नहीं। आप जेब में उसको डाल करके रसगुल्ला को आप अपने कपड़े खराब कर सकते हैं, हाँ हाथ कुछ आने वाला नहीं। हाँ, सही बात है। समझिए बात को। जी है हाँ। इतनी आसक्ति, इतनी मतलब लोभ लालच ठीक नहीं है ना। भगवान वेद कहते हैं मां गृह कस्य सुई धनम, गिद्ध मत बनो। ठीक, बट अब जैसे जैसे पुत्र होते हैं, बच्चे अपने किसी के, हमारे भी बच्चे हैं, तो वहां पे तो कोई लालच भी नहीं है पुत्र से कि भाई इसे कुछ करके देगा हमें, फिर भी आसक्ति क्यों रहती है, अटैचमेंट क्यों रहती है कि इनका कुछ ना हो, इनकी ये कहीं ठीक तरीके से काम कर रहे नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे नहीं कर रहे, इनका जीवन आगे सही चलता रहे और इन मतलब इनको कुछ ना हो, तो ये भी तो एक आसक्ति हो गई। नहीं है, ये अटैचमेंट नहीं है, ये है आपका कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य है। ये आपके कर्तव्य है, आपका ये धर्म है, उसका आपको पालन करना चाहिए। आपके बच्चे हैं, इनके भविष्य को उज्जवल करना ये आपका दायित्व है, ये आपका धर्म है। तो ठीक जैसे है ना। इसमें कहते हैं कि लेकिन मोह, हाँ मोह जी, लेकिन बात तो आती है ना कि दुर्योधन जैसा दुराचारी बन गया फिर भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसको बोलते हैं आसक्ति। समझ गया। मतलब जैसे धृतराष्ट्र जी ने अपने दुर्योधन के लिए किया कि आंखें बंद कर ली पूरी तरह से कि भाई वो बुरा भी कर रहा है तो उसका भाई सपोर्ट आपकी करते रहे। संतान अत्याचार पर अत्याचार किए चली जा रही है और आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ, वो आसक्ति है, उसको आसक्ति कहेंगे। आसक्ति के कारण, ठीक, उसको अटैचमेंट कहेंगे, ये अटैचमेंट है, ठीक है वो ना। माया ही है उसकी। बाकी हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जी। जिन्होंने अपने बच्चे के नालायकी के ऊपर उसका त्याग कर दिया, मंत्री के बच्चे को राजा बना दिया, बेटे को नहीं बनाया, अपने को राजकुमार को ना, योग्य है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे भी न्यायप्रिय राजा हुए हैं, लोग हुए हैं हमारे देश के अंदर, तो जो कि आसक्ति से रहित तो होकर के राम। तो ऐसे ही संसार में जी भगवान ने सब नियुक्त कर रखे हैं जी कि सूर्य को ये काम करना है, चंद्रमा को ये करना है, नक्षत्रों को ये करना है। जी ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी जी
यही व्यवस्था लागू कर रखी है। हमारे ऊपर भी यही व्यवस्था लागू होती है। कुछ चीजें हमारे ऊपर छोड़ रखी है। कुछ चीजें ईश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ दी कि आप अपने हिसाब अपनी विवेक से कर। रामचरितमानस के अनुसार 6 चीजें परमात्मा ने अपने अधीन में कर रखी है। हाँ जी, बताइए बताइए, ये सुना है मैंने, श्लोक है। हानि जी, लाभ, लाभ, जीवन, मृत्यु, मरण, यश, अपयश। अपयश, जी, विधि हाथ। ठीक है ना, ये विधाता के तो हाथ। इंसान के हाथ में फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं। सब कुछ बचा है, बाकी के सब आपके हाथ में है। क्या है? ठीक है ना। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं गुरु नहीं। जी। एक बार बताओ, धन लाभ हानि भगवान ने ले ली अपने हाथ में, यश अपयश भगवान के हाथ में है, जीवन मृत्यु हमारे भगवान के हाथ में, तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। अब इसको आप ऐसे समझिए। जी ये कोई संत थे, जी कहीं जा रहे थे। जी ठीक है, जी पुराने जमाने की बात है, पैदल जा रहे थे, जी गर्मी पड़ रही थी। जी तो महात्मा को जाते हुए रास्ते में कोई बिल्डिंग बनती हुई दिखाई दी, बहुत लंबी चौड़ी। अच्छा ठीक है ना। जी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे उसमें, तो एक मिस्त्री चिनाई करने में लग रहा था। जी ठीक है। अब महात्मा ने सहज भाव में ही उससे पूछ दिया, कारीगर से, कि भैया क्या बन रहा है। जी तो उसने देखा महात्मा की तरफ और कोई जवाब नहीं दिया, फिर अपने काम में लग गया। क्योंकि बिल्डिंग बन रही थी। हाँ महात्मा ने दोबारा पूछ लिया, हाँ तो एकदम झल्लाता हुआ, बाबा जी मगजमारी मत कर, चल भग। हाँ हो कट के कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, लेना देना कुछ नहीं, फालतू मगजमारी करने का, हम तो वैसे परेशान हैं। बाबा जी चले गए आगे। आगे चल करके एक मिस्त्री और काम कर रहा था, जी, उससे भी उसी प्रश्न को दोहराया महात्मा ने कि क्या बन रहा है। क्या बन रहा है। जी उसने देखा, उसने कहा महाराज जी हमको नहीं मालूम क्या बन रहा है, हमको तो ठेकेदार ने काम बता रहा है, उसको कर रहे हैं। अच्छा उसने कोई गलत बातें नहीं करी, ठीक सीधा जवाब। ठीक महात्मा आगे चल दिए। जी आगे मिस्त्री एक और काम कर रहा था, जी उससे पूछा, महात्मा ने वही प्रश्न किया। जी तो उसने मुड़कर देखा, कोई संत तुरंत नीचे उतर करके आया, पैर छुए, महाराज जी मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा महाआश्रम बन रहा है, और हमको भी ठाकुर जी की सेवा करने का मौका मिल गया इसमें। ठीक। अब यहाँ पर विचार करने वाली बिंदु यह है कि प्रश्न महात्मा के एक ही है, तीनों व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन उत्तर अलग अलग दे रहे हैं। लेकिन तीनों उत्तर अलग अलग दे रहे, क्यों दे रहे हैं? हाँ क्यों? मन स्थिति के ऊपर निर्भर है। तीनों की ही मन स्थिति अलग अलग है। एक अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, इसको झजला के बोल रहा है यार, जाओ उसको जो जिस काम को कर रहा है ना, वो दुखी मन से, खुश होकर के नहीं कर रहा है, बिल्कुल परेशान है, नहीं करना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती उसको करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो झजला अपने प्रारब्ध से लड़ रहा है वो। ठीक है ना। अब इसमें परमात्मा की क्या गलती भैया? बिल्कुल ठीक बात। परमात्मा ने तो ये नहीं कहा कि भैया उल्टे जवाब दो महात्मा को। हाँ नहीं, ऐसा नहीं बोला। बीच वाले ने भी तो जवाब दिया, भाई तुमको मालूम नहीं था। महाराज जी हमको तो मालूम नहीं, हमको तो ठेकेदार ने जो काम बता रखा। ठीक है। तीसरे वाले ने बोला जी मंदिर बन रहा है भगवान। तीसरे वाले ने श्रद्धा दिखाया, उसका परिचय दिया और समुचित उत्तर दिया, संतुष्ट करके भेजा। कहने का अभिप्राय यह है कि अब हमें यह चयन करना है कि हमको किस स्थिति में रखना है, पहले वाले की स्थिति में रखना है, या दूसरे बीच वाले की स्थिति में रखना है, या अंतिम वाले की स्थिति में रखना है। ये हमारे हाथ के ऊपर है। ठीक। और सब कुछ भगवान ने अपने हाथ में रख रखा है, ये चीज हमको हमारे हाथ में दे रखी है कि तुम स्थिति, अपनी मनोस्थिति कैसे बनाते हो वो तुम्हारे हाथ में है। ये आप, बाकी चीजें तो मेरे हाथ में ही रहेंगी। अब तुम उसको चाहे एक्सेप्ट करो, चाहे ना करो, चाहे रो के करो, चाहे पीट के करो, करना है तुम्हें। भाई बरसात हो रही तो हो रही है। हाँ। अगर आपको भीगना नहीं है और अपने कार्य को करता रहना, तो छतरी लगा लीजिए और भी उपाय कर लीजिए। सही बात है ना, रेनकोट पहन लीजिए। बिल्कुल। और भाई मतलब जी, तो कहने का मतलब, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई बरसात क्यों हो रही है, वो तो होगी। तो दुखालय में अशाश्वतम, गीता जी में भगवान ने कहा कि यह संसार दुख के आलय है, दुख के घर है। आलय मतलब घर, घर दुख के घर है जी। और अशाश्वत है, ठहरने वाला नहीं है, प्रतिक्षण ये चलता जा, ये रूप बदलता जा रहा है।
प्रत्येक क्षण अपना रूप बदल रहा है संसार। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें जो है सो सुखी रहने की एक ही उपाय है कि आप अपने मन को सुखी करो भाई। तो मतलब जो भी प्रारब्ध में लिखा है हमारे, वो हमारे को वो भोगना ही है, चाहे नहीं ऐसा नहीं कह रहे ऐसा नहीं। अच्छा भाई, अगर ऐसा ही होता तो हमारे शास्त्रों में इसके प्रतिकार के विषय में क्यों लिखा हुआ होता है कि भाई अगर आपका कोई प्रारब्ध खराब है जी, अथवा कोई आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही, तो इसको निवारण करने की ये विधि है, ये क्यों लिखा हुआ होता है? हाँ ये भी बात सही है, ये क्यों लिखा होता है? सॉल्यूशन भी दिया ईश्वर ने। भाई आयुर्वेद में बताया गया है कि 72,000 प्रकार के रोग होता है, जी तो 72,000 प्रकार के ही औषधियां बनाई भगवान ने, बिल्कुल। ठीक है ना। जी तो कहने का मतलब ये है कि भाई भगवान को मालूम था तुम नालायक हो, तुम उठपटांग हरकत जरूर करोगे तो रोगी भी होगे, हाँ तो इसीलिए भगवान ने पहले से दवाई बनाकर भेज दिया कि इतने तरह के रोग तुमको हो सकते हैं। हाँ, देखो ईश्वर ने उसका रास्ता भी रखा हुआ ढूंढ के। स्वयं भगवान अवतार लेकर के आए स्पेशल जी औषधि के लिए, धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी अवतार। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है धन्वंतरी अवतार, जिस अवतार में भगवान ने ये निर्णय करके दिया कि हमको कौन से रोग के लिए कौन सी औषधि काम में आएगी, किस विधि से काम में आएगी। तो भाई अब हमको रोग हुआ है, तो रोग कोई भगवान की इच्छा से थोड़ी हुआ, वो हमारे कर्मों की वजह से हुआ। भाई हम कचौड़ी खाएंगे तो कब्ज किसको पेट में होगा? हमारी होगा। हमारे अब भगवान इसे क्या कर लेंगे? सही बात भगवान तो पेट में घुसने से रहे, है। ठीक है ना। जब हमने पेट में कचौड़ी घुसा लिया तो वो तो भाई उत्पात करेगा पेट में जाकर, वो अपने बिल्कुल असर दिखाएगा ना। दिखाएगा। तो उसका उसके उसके जिम्मेदार हम ही है, तो हम उसका उपचार भगवान ने हमें दे दिया औषधि के रूप में। इसीलिए क्या है कि भगवान को कर्ता भी बताया गया है और अकर्ता भी बताया गया है शास्त्र के अंदर। जी भगवान सब कुछ करने वाले भगवान हैं, और एक जगह लिखा है कुछ नहीं करते। अच्छा हाँ मतलब ये तो कंफ्यूजन हो गई। नहीं कन्फ्यूज है, यही तो बात है कि सब कुछ मैं करता हूँ, सब मैं कुछ भी नहीं करता। हाँ तो ये चलो सब कुछ मैं करता हूँ तो समझ में आता है, मैं कुछ नहीं करता वो कैसे पता लगता है? भगवान कह रहे मैं कुछ नहीं करता। मैं सब कुछ खाता हूँ, हाँ। और एक तरफ भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं खाता हूँ। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं। इसको बोलते अलौकिक करनी, ये लौकिक करनी नहीं है, अलौकिक करनी। जी भगवान सब जगह और कहीं नहीं। हाँ वेद में लिखा है हाँ, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, हाँ और कहीं भी नहीं। जी लो दोनों बातें हो गई। भाई कहीं नहीं भी, हाँ भगवान सब जगह। और इतना तो आप मानते हैं ना, आपने भी सुन रखे हो। बिल्कुल कण कण में भगवान रहते कण हैं। कण में भगवान, बिल्कुल सुना है। लेकिन कोई गंदगी पड़ी हुई हो तो आप कल्पना कर सकते कि इसमें भी भगवान है? नहीं। तो नहीं है भगवान, अच्छा क्योंकि भगवान हमारी कल्पना के ऊपर चलते हैं। अच्छा हाँ, भगवान हमारे जो कल्पना है उसकी सीमा के अंदर। भाई भगवान क्या चीज है? भगवान कोई व्यक्ति थोड़ी है, कोई वस्तु थोड़ी है, कोई अवयव नहीं, कोई ठोस पदार्थ नहीं है, वो तेज पुंज है, एक तरंग है। उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसके द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। ऊर्जा के भंडार है वो। ठीक बात। जैसे कि आपने पुराने जमाने में देखे होंगे फिल्म, जी वो कैसे फिल्म दिखाते थे? एक पर्दा टांग देते थे हाँ मैदान में, हाँ और सामने मशीन रखी जाती थी, उसमें से प्रोजेक्टर। फोक्स डालते थे, हाँ हाँ तो उसमें पूरा फोटो बन जाता था, पूरे नौटंकी होने लग जाता था बिल्कुल पर्दे के ऊपर। बिल्कुल। ऐसा लगता था भाई सचमुच हो रहा है। तो जो दिव्य, वो जो दो तो रोशनी आ रही थी, अब उस जो फोक्स जो पड़ता था ना, जी। उसमें अगर आप हाथ लगाओ तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ उसी में चल रहा है। सही, फोकस पे सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। हाथ लगाओ तो कुछ नहीं है, हाथ लगाओ तो कुछ कुछ नहीं नहीं है। है। तो ये जो ठाकुर जी की जो शरीर है ना, जो जी बताया गया है, जी ये चिन्मय दिव्य विग्रह, चिन्मय शरीर मतलब प्रकाश पुंज है। समझिए क्या कह रहे हैं? प्रकाश पुंज है। जी। तो वहां पर कोई न इच्छा है, न कोई करने की भावना है, कुछ भी नहीं है। भक्तों के साथ में रहते हैं भगवान। जैसे भक्त कल्पना करते हैं, भगवान उसी के अनुसार
ना, बन जाते हैं। बन जाते हैं। भक्त की आवश्यकता के अनुसार, भक्त की भावना के अनुसार, जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है। मीन कमंड सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधारी। किसी भी रूप में भगवान प्रकट हो सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और भक्त की भावना के अनुसार। ठीक है ना। तो भगवान के निजी कोई आकार नहीं, निराकार है। निराकार है। निराकार का मतलब होता है निर्धन आकार। जी। नीर माने जल जी। और जल जल का क्या आकार होता है? जिसमें डालो वैसा हो जाता है। वैसा हो जाता है। हाँ। आप कटोरी में डाल दोगे गोल हो जाएगा, थाली में डाल दोगे चपटा हो जाएगा, गिलास में डाल दोगे लंबा हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। हाँ। डिजाइनदार कटोरी में डाल दोगे तो डिजाइनदार डिजाइनदार हो जाएगा। ठीक है ना। ईश्वर वैसे ही है। एक बर्तन में से निकाल दूसरे बर्तन में डाल दोगे तो वो आकार खत्म हो जाएगा, नया आकार ले लेगा। ठीक है ना। आप गिलास के लंबा जल को चौड़ी कटोरी में डाल देंगे तो चौड़ा हो जाएगा, वहां पर लंबा नहीं रहेगा। हाँ। क्योंकि उसका कोई अपना आकार नहीं है। लेकिन वही नीर जब शून्य तापमान में चला जाता है जी। अब एक डिजाइनदार कटोरी के अंदर आपने पानी भर दिया, हाँ, उसको जमा और फ्रीजर के अंदर रख दीजिए, जम गया वो, और जम गया, हाँ, तो कटोरी की सारी डिजाइन बर्फ में बन जाएगा। बिल्कुल। तो भक्त क्या है? भक्त है पात्र, और भगवान है नीर। भक्त की भावना रूपी जैसा पात्र है उसमें भगवान वही आकार ले लेते हैं। अच्छा, सही। ठीक है ना। अगर आप कल्पना करते हैं कि भगवान हमारे बेटा बन जाते तो भगवान बेटा बन जाते, ले भैया बन गए बेटा तुम्हारे। आप कहते हैं कि भगवान हमारे पिता बन जाओ तो पिता बन जाते हैं, माता बन जाओ तो माता, जो भी बनाना चाहे आप सारी भूमिका में तैयार है 24 घंटे। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या आकृति देना चाहते हैं। ठीक। मूर्तिकार के हृदय में जो छवि होगी ना वही वो उकेरेगा, दूसरा नहीं उकर सकता है। तो ऐसे ही है, कहने का मतलब यह है कि जो ये मार्ग है इसमें सब कुछ ठाकुर जी की इच्छा है, लेकिन इसमें कुछ चीजें, अब इसको एक बात बताओ, सारे जानवर को कुछ न कुछ हथियार दे रखा है, दे रखा है। चींटी को भी डंक दे रखा है, कारखाना तो नचा दे एक बार तो आदमी को। मच्छर को दे रखा है, सबको दे रखा है। मनुष्य को क्या हथियार दे रखा भगवान? बुद्धि। बुद्धि। अब उसका प्रयोग तो आपको करना पड़ेगा ना भाई। ठीक बात। उसका तो प्रयोग करना पड़ेगा। फिर उस बुद्धि को तीक्ष्ण करने के, सूक्ष्म करने के, उन्नत करने के, विवेकवान बनाने के भी उपाय बताए गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र के अंदर क्या, यही तो याचना की गई है परमात्मा से कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, क्या कहते हैं कि आप हमारी बुद्धि को धियो यो न प्रचोदयात्, धी माने बुद्धि। अच्छा, ठीक है ना, उसको प्रकाशमान कीजिए। ठीक भाई, बुद्धि तो हर किसी के पास, एक बालक के पास भी बुद्धि है, बिल्कुल है, और आपके पास भी बुद्धि है, लेकिन बच्चे से कोई फैसला थोड़ी आप करवा सकते हो, उस बुद्धि में इतनी परिपक्वता नहीं है, इतना प्रकाशमान बुद्धि नहीं है वो कि वो कोई निर्णय ले सके। ठीक। तो आपके प्रकाशमान बुद्धि है, उसके द्वारा आप उचित अनुचित का निर्णय लेंगे। यही जीवन में क्या है, उचित अनुचित का निर्णय और समय पर लेना, ये दो चीज महत्वपूर्ण है। जिसने जीवन में समय पर उचित निर्णय ले लिया, समय पर, वो जीवन में सफल है। नहीं तो आए हुए मौके हाथ से निकल जाते हैं, देखते रह जाते तो हमेशा कितने बन डोल रहे हैं, कुछ नहीं पहुंचने वाला है। बिल्कुल सही बात। तो ईश्वरीय कृपा जिसके ऊपर होती है, ईश्वर से जिसका संपर्क होता है, तो तत्काल ईश्वर की प्रेरणा से तत्काल वो उसको कैच करता है। ठीक है ना, और निर्णय लेता है, उसका निर्णय सटीक होता है, वो सफल होता चला जाता है। जी ठीक, समझ गया। तो इसीलिए क्या है कि सब कुछ ईश्वर करने वाले हैं, लेकिन हमें हमारा कर्तव्य जो है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। परमात्मा कभी हमें आलसी नहीं बनाते, अकर्मण्य नहीं बनाते हैं, वो हमें कर्म करने की शिक्षा देते हैं। विवेकवान बनो, कर्म करो, असतो मा सद्गमय। जी। तो असत को छोड़ करके सत्य के मार्ग पर हम चले। तमसो माँ ज्योतिर्गमय,
अंधकार से हम निकल करके प्रकाश की तरफ आगे बढ़े। जी। और मृत्योर माँ अमृतम गमय, हम जो अंधकार में, अज्ञान में जो अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे थे, जी। तो हम मृत्यु को छोड़ करके अमृत की तरफ आगे बढ़े। समझ गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि लेकिन अब इन सब चीजों के लिए शास्त्रों में बहुत सारी बीते चीजें बताई गई है। सबसे पहले तो सेवा, सेवा सेवा के लिए बताया गया कि सेवा से ही हमारी पूर्ति होती है। जी। कर्मों की जो पूर्ति होती है ना, जी, सेवा से। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं वगैरह वगैरह, जी। ठीक है ना। यदि आप छोटे छोटे जीव जंतुओं को अगर आप पूर्ति नहीं करते हैं तो वो पूर्ति नहीं होती। जैसे कि आप मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने में क्या होता है कि आप ईंटों के या पत्थर की चिनाई करते हैं। जी। तो आपने देखा होगा कि आप बड़े बड़े पत्थरों की चिनाई करते हैं या ईंटों की चिनाई करते हैं मजबूत के, उनके दो पत्थर या ईंट के बीच में थोड़े से गैप रह जाता है, एक सीख के या कैसे भी। जी। तो उसको अंदर मसाला डालकर पैक करना पड़ता है, नहीं तो पोली जगह रह जाएगी, तो उसी जगह से कमजोरी आ जाएगी मकान। बिल्कुल नहीं, तो ये सब क्या है, ये जो सेवा है जी, ये इस प्रकार से समझिए कि जो हमारे बड़े बड़े कर्म हैं जी, उनके जो गैप है, छोटे 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 गैप है, वो सेवा के द्वारा पूरे, सेवा के द्वारा ये गैप पूरे भर जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए सेवा ही परमो धर्म बोला गया है कि सेवा करो, हाँ, जिससे आपके वो कर्म जो छूट गए हैं वो पूरे हो जाए। हाँ, और उस सेवा काल में क्या होता है कि देखिए, सेवा काल एक ऐसा काल होता है कि कई बार परमात्मा स्वयं ही आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए साक्षात आ जाते हैं। ऐसे कई कथाएं मिलती है। बिल्कुल, ठीक है ना, कि भगवान स्वयं ही भक्त की सेवा की स्वीकार करने के लिए आ गए और भक्त अपनी सेवा में अडिग रहा और भगवान ने लास्ट में उसको दर्शन दे दिया कि भक्त हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। तो सेवा एक ऐसे माध्यम है परमात्मा से मिलने के, महापुरुष से मिलने के लिए, कि इसके माध्यम से, अच्छा भगवान तो बहुत दूर की बात है, कोई संत तो मिले, तो संत भी मिलेंगे, सेवा से मिलेंगे। बिल्कुल। ऐसा कोई संत मिले जो ठाकुर जी से मिलवा दे। बिल्कुल। तो ऐसे संत कब मिलेंगे? जब आप सेवा भावी होंगे, सेवा भावी होंगे तभी संत मिलेंगे, जैसे आपको मिले हम। ठीक है ना। तो जब ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये है, तो इसीलिए हमें अपने स्वभाव में वो चीज लानी है। ठीक जी, हमें अपने स्वभाव में लाना है, हमें उसको ऐसी प्रकृति बनानी है कि हमें सेवा में ही रहना है जी, हर समय की सेवा के लिए तत्पर रहना है। और सेवा जैसे भी सामर्थ्य हो, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हम सेवा कर सकते हैं उसके अनुरूप सेवा करते ही रहना चाहिए यथासंभव। किसी के भी, कोई जरूरी नहीं कि साधु संत महात्मा के ही, कोई दिन दुखी की भी सेवा कर सकते हैं आप। हाँ, किसी की भी सेवा, मतलब सेवा भाव होना चाहिए मन में इंसान के। किसी जानवर के दुख तकलीफ में भी उसकी सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, नारायण न जाने किस रूप में आपके सामने सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाए, कोई पता है क्या? सही बात है, नहीं पता। वो तो बड़ा नाटकबाज है। सही बात है, इतना नौटंकीबाज है जी कि भैया अच्छे को ठग लिया सामने देखते देखते जी, ठीक है ना। हनुमान जी को ठग लिया, शंकर जी को ठग लिया, ठीक है ना। और जो सावधान नहीं रहा वो चूक गए। चलो ठीक गुरु जी, समझ में आया गुरु जी। आज मतलब आपसे ये दो प्रश्न थे अभी तो दिमाग में, आगे भी आते रहेंगे प्रश्न, तो आपके पास दोबारा आऊंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने भी देख लिया होगा, महाराज जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया, ज्ञान दिया जीवन के बारे में, और जीवन कैसे चलाना है उसके बारे में बताया। कर्तव्य भाव, सेवा भाव क्या होते हैं, और ईश्वर है भी और नहीं भी, उसका भी बहुत अच्छे तरीके से महाराज जी ने हमें इसके बारे में हमें ज्ञान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।